हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फाइनली देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है MR सर का जो 2.0 वर्जन उनका बुक रिलीज़ हुआ है उसको लेकर रिव्यू करेंगे। एंड यूजुअली आई डोंट डू बुक रिव्यूज़ और ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बट सिर्फ इतना कि ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो कि अगर किसी ने एक ऐसा फॉर्मूला बेस्ड या क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड या इंपॉर्टेंट नोट्स और ट्रिक्स बेस्ड का अगर कोई बुक नहीं खरीदा है और ख़रीदना चाहता है तो डेफिनेटली वन शुड गो विथ MR सर का दिस बुक। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज MR सर एज वी ऑल नो इज़ अ गॉड ऑफ फिजिक्स, राइट। तो देखो, सबसे पहले इनका जो 2.0 वर्जन आया है, तो सबसे पहले इसमें पहले ही पेज में सर ने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया है गेस कि जो जितने भी नोट्स हैं वो हैंड रिटन फॉर्म में है, क्लास नोट्स है, और ये NMC NTA के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये चीज़ बताया कि उन्होंने अपने बुक के सबसे नीचे सारे ही चीज़ें जो ये बुक कवर करती है उसको जस्टिफाई कर दिया है। सबसे पहले फॉर्मूलेज जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा निमोनिक्स जो फिज़िक्स में आपको याद करके जाना है। एज वी नो कि जो सर का 1.0 वर्जन था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नीट 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। सर ने वो क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ कर आए थे, राइट। फिर इसके अलावा निमोनिक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जो भी कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर फॉर्मूले में लगता है जो हमको बहुत परेशान करता है, सर ने वो भी उसमें नोट करके रखा है। इसके अलावा अगर किसी तरह का स्पेशल ट्रिक और ट्रिप्स है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, इस पर भी सर ने एक बहुत अच्छा एम्फेसिस दिया है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो नोट है, ये जो नोटबुक है, ये JEE बोर्ड्स और मेंस तीनों के लिए, JEE मेंस के लिए, बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए, तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है या हेल्पफुल होगा। अब इस बुक के कंटेंट में हमारे पास सारे ही चैप्टर्स कवर है जो हमारे नीट और JEE और बोर्ड्स के लिए है, चाहे बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, फर्दर करके इट कवर्स ऑल दी 35 चैप्टर्स जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा जैसे अगर हम बेसिक मैथ्स खोल के देखें तो इसी से हमको सब कुछ समझ में आ रहा है कि सर ने हर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, काइंड ऑफ सर ने जो बच्चे पहले फॉर्मूला नोटबुक बनाते थे अलग से, फिर क्वेश्चन जो गलत होते थे उसके लिए नोटबुक बनाते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटबुक बनाता था, तो उस पर्टिकुलर सारे के सारे जो कॉम्पोजिशन है, सारे के सारे चीज़ों को उन्होंने एक साथ लाके कलेक्ट कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया। एंड दिस इज़ समथिंग स्पेशल जो मुझे अच्छा लगा सर के इस बुक के बारे में। और ना ही सिर्फ इतना ही, जैसे कि सर ने एक क्वेश्चन में लिखा है MR स्टार फील, तो सर ने कुछ अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं सर के लिए जिस तरह से वो समझाते हैं उसी तरह से उन्होंने इस जो बुक है उसको क्यूरेट किया है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई गेस छोटा सा ही बुक है, इतना इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही चीज़ें कवर है। और सर को जो लगता है कि ये टॉपिक या ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इस पर एम्फेसिस होना चाहिए, उसको सर ने अलग से या तो कलर चेंज करके लिख दिया है, या बॉक्स बना के लिख दिया है, या क्लाउड बना के लिख दिया है, जिससे कि बच्चा जब रिवाइज करे तो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पर अच्छे से एम्फेसिस कर सके। तो अभी तो आई वॉज जस्ट सीइंग आउट दिस बुक और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे जो हमारे पास बुक्स हैं उसमें फॉर्मूलेज रहते हैं, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल जगह जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे हमको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको अगर ये ट्रिक आता है तो हम बस करें और निकले आगे बढ़े, उस टाइप का सर ने इस तरह से इस बुक को क्यूरेट किया है। तो डेफिनेटली मेरे पास तो इसके परचेज़ का कोई लिंक नहीं है, लेकिन जिसको भी ख़रीदना है, एक वन स्टॉप अगर किसी को चाहिए कि दीदी हमको ना एक फ़िज़िक्स के लिए बुक चाहिए जो कि एक मॉड्यूल का काम करे छोटा सा, और जैसे पहले एलन के फॉर्म में रहता था ना, छोटा सा एलन का बुक आता था, वैसा ही ये कुछ है। लेकिन हाँ, बट ये है कि ये उनसे ही लिखा गया जिनको हम एज अ गॉड ऑफ फिज़िक्स मानते हैं, जिनको हम फिज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आई गेस इस सर का फर्स्ट पेज ही बहुत जस्टिफिएबल है कि अगर मैंने तुमको इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी हैं, वो सर ने फर्स्ट पेज में ही चीज़ें बता दी है कि मैंने तुमको जितने भी फॉर्मूलेज मुझे आते हैं मैंने तुम्हें दे दिया है। कोई भी स्पेशल ट्रिक है, टिप है, जिससे कि मैं वो क्वेश्चन चुटकियों में कर सकूँ, वो चीज़ें भी सर ने यहाँ पे क्यूरेट कर दी है। तो ऑलमोस्ट आई गेस, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो उन्होंने कि सर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग एम्फेसिस ज़्यादा रखा है। दैट इज़ वन ऑफ द बिग डील, क्योंकि यूजुअली जो PYQ की भी जो बुक्स होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस तो रहता है, हमारे पास आंसर भी रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसने ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन लिखा और फिर आंसर आ कैसे गया।
तो ये चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगी। तो जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। मेरे पास ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है और ना मेरे पास इसका कोई लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप और भी सर से भी रिव्यू सुन सकते हो इसका। बस मुझे अच्छा लगा, और अगर कोई बच्चा मुझसे ऐसे पूछे कि दी इस बुक के लिए जाना चाहिए क्या, तो डेफिनेटली जाना चाहिए। इट्स अ गुड बुक, और लिखा भी सर के थ्रू गया है, तो आई जस्ट अप्रिशिएट इट, क्योंकि उन्होंने आगे वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए 2025 के लिए 2026 के लिए ऐसा बुक बनाया जो कि उनको, आई गेस अगर कोई बंदा बैठे है जिसने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है और वो चाहे कि दीदी एक ऐसी चीज़ जिससे मैं ना 5 मिनट 5 दिन 10 दिन में पूरी की पूरी फिजिक्स को 2 बार रिवाइज कर सकूँ, तो इट कैन बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्योंकि ये नोट्स जब उन्होंने लिखा होगा तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिखा होगा, एंड दैट मेक दिस बुक इवन लिटिल मोर काइंड ऑफ स्पेशल, राइट। और बाकी जो भी बच्चे MR सर से पढ़ते हैं, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो MR सर तक के लिए भी पहुंचता है तो थैंक यू MR सर फॉर मेकिंग आवर फ्यूचर जनरेशन सो ब्राइट एंड doing such kind of stuff for our future generation. It is literally a pleasure to have a mentor or professor or guide or guru like you. So इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care.